तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ये मेरे पास एसीजी स्टार्टर यूनिट है। तो यहाँ पर इसके साथ हमें कुछ सामान मिलते हैं जैसे कि स्टार्टर प्लेट, पिकअप कॉइल, फ्लाई व्हील, एसीजी स्टार्टर यूनिट जो होता है यहाँ पर इसके अंदर आरआर यूनिट, सीडीआई वगैरह इसके अंदर जो है असेंबल होता है, ये इनबिल्ड होता है। और यहाँ पर एक बैटरी, इसका जो ये हमारे पास सेल्फ स्विच है, किल स्विच, ये इसकी एसटी कॉइल। तो यहाँ पर ये इसमें कुछ सामान वगैरह होता है। तो यहाँ पर अब देखिए मैं आपको इसमें एक बात और बता दूं, तो जैसे कि हमारे पास कोई टीवीएस एक्सेल 100 जो आई टच होती है जिसके अंदर ये एसीजी स्टार्टर लगा होता है, या होंडा की कुछ ऐसी बाइक आ जाती हैं जिनके अंदर आपको यहाँ पर ये एसीजी स्टार्टर देखने को मिलता है। तो अब यहाँ पर देखिए मैं आपको दिखा दूं, जब हम इसको कनेक्ट कर देते हैं और यहाँ पर ये बटन प्रेस करते हैं तो ऐसे में ये साइलेंटली ही इसका फ्लाई व्हील घूमने लगता है जिससे हमारी बाइक स्टार्ट हो जाती है। तो यहाँ पर अब देखिए ये हमारा इसका फ्लाई व्हील है, तो मैं इसको इसके ऊपर रख देता हूँ। ठीक है, मैंने इसको इसके ऊपर रख दिया। तो इसे पकड़ो भाई, इधर आओ। तो अब यहाँ पर देखिए गाइस, जो हमारा ये एसीजी स्टार्टर होता है, पहले मैं आपको इसको चला के दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने कनेक्शन जोड़ दिए हैं, ये इसकी एसटी कॉइल है। ठीक है, अब यहाँ से पकड़ो भाई, इसको यहाँ से पकड़ो, इधर से पकड़ो, यहाँ पे हाथ लगाओ। तो अब देखो मैं इसके बटन को प्रेस करता हूँ और ये हमारा घूमेगा, देखिए दिख रहा है ना। और यहाँ पर ये इसका किल स्विच है, मैं इसको ऑफ कर देता हूँ तो यहाँ पर ये काम नहीं करेगा, देखिए। ठीक है, और इसको मैं ऑन करूँगा तो ये काम करेगा, देखिए। अब यहाँ पर दूसरी बात, ये हमारा घूम रहा है तो ये हमारी पिकअप कॉइल की तार है। ठीक है, यहाँ पर जॉइंट है, मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ क्योंकि मैं आपका एक राउंड दूर करूँगा। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ। तो मैंने जो इसका सी पे सेंसर है, पिकअप कॉइल है, इसको यहाँ से हटा दिया। तो अब मैं इसके बटन को प्रेस करता हूँ, तो अब देखिए ये तब भी काम कर रहा है। ठीक है, ये बिना पिकअप कॉइल के भी काम करते हैं क्योंकि ये 3 फेस वाला होता है। अब दूसरी बात, जो ये इसकी एसटी कॉइल है, इधर दिखाओ भाई, यहाँ पे दिखाओ, इसको भी मैं हटा देता हूँ। ठीक है, ये मैंने यहाँ से हटा दी। ठीक है, और अब देखो यहाँ पे हमने पिकअप कॉइल की तार हटा दी, एसटी कॉइल की तार हटा दी। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, थोड़ा ऊपर उठाओ फोन को, यहाँ पर दिखाना, देखो ये हमारा एसीजी स्टार्टर तब भी काम करता है, देना इधर। तो गाइस यहाँ पर जो ये हमारा एसीजी स्टार्टर होता है, तो ये बिना पिकअप कॉइल के भी काम करता है और बिना एसटी कॉइल के भी काम करता है। क्योंकि यहाँ पर ये जो होता है ना, ये 3 फेस वाला होता है। यहाँ पर देखिए ये जो इसकी 3 फेस की केबल है, यहाँ पर इससे जो आती है, यहाँ पर ये इसके द्वारा ही काम करेगा। ठीक है, रेड, येलो और ब्लैक, ये जो इसमें 3 वायर होती है मोटी, क्योंकि जो हमारी ये कोई भी मोटर वगैरह होती है वो 3 फेस के बेस पर ही काम करती है, ये इसका एक प्रिंसिपल होता है। तो यहाँ पर जो ये इसकी मोटी 2 केबल है, ये बैटरी से यहाँ पे होके जाती है। ठीक है, यहीं से इसको 12 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी और यहीं से जो है इसको ये बैटरी को चार्जिंग करेगी, क्योंकि यहाँ पर इसके अंदर जो है ये आरआर यूनिट इसके अंदर असेंबल होता है। ये इसके लिए होती है जिससे यहाँ पर जो है इससे ये इसको ऐसी सप्लाई मिले और यहाँ से ये जो है इसकी इस फ्लाई व्हील को घुमाता है, ये इसका काम होता है। ठीक है, अब यहाँ पर ये इस साइड का हिस्सा ये इसके लिए होता है, जब मान लो हम इसमें ये जो है ये कनेक्टर कर देते हैं, ये वाला कपलर, इसके बेस पर इससे आगे लाइट की तारें निकलती है और यहाँ पर जो ये इसमें पिकअप कॉइल की तार आती है और आगे आउटपुट निकलती है। ठीक है, ये इसके लिए होती है ताकि ये आगे जो सप्लाई इसमें जाती है, यहाँ पर ये तो एक सीडीआई का काम करता है। ठीक है, ये इसका सीडीआई है, या इसको हम एसीएम भी बोल सकते हैं। तो ये इसका सिस्टम होता है। तो अब यहाँ पर अगर आपके पास कोई एसीजी स्टार्ट से लेकर बाइक आ जाती है, टीवीएस एक्सेल 100 वगैरह कोई, तो यहाँ पर आपने ये मत सोचना कि इसकी पिकअप कॉइल ख़राब हो गई है तब ये नहीं काम कर रहा, इसकी एसटी कॉइल ख़राब हो गई तब ये काम नहीं कर रहा। तो ये तो सिर्फ घूमेगा ही, इसका काम है घूमना। तो ये सिर्फ यहाँ पर जो है इसके बेस पर काम करेगा 3 फेस की
जो ये केबल्स होती हैं, ठीक है, ये 3 फेज के बेस पर ही काम करेगा, ये इसका काम होता है। तो ये जो इसमें पिकअप कॉइल लगी है और ये एसटी कॉइल लगी है, ये तो करंट बनाने के लिए होती है, ठीक है। यहाँ पर इनका काम है करंट जनरेट करना। यहाँ से जो पल्स निकलेगी वो सीडीआई पर जाएगी और सीडीआई आगे जो है, आगे जो दूसरी एसटी कॉइल पर ये करंट निकालेगा और आगे ये स्पार्क पर जो है, जो हमारा स्पार्क प्लग होता है, यहाँ पर ये स्पार्क निकालेगी, करंट निकालेगी, ये इसका काम होता है। लेकिन जो हमारा ये एसीजी स्टार्टर होता है, यहाँ पर ये इस तरीके से काम करता है, जो आज मैंने आपको इस वीडियो में दिखाया। तो अगर आपको ये वाला सिस्टम अपनी स्प्लेंडर बाइक में लगवाना है तो आप इसको अपनी स्प्लेंडर बाइक में लगवा सकते हैं, जो आपके पास हीरो की कोई भी 100 सीसी वाली बाइक होती है। तो यहाँ पर आप जो है इसका इस्तेमाल अपनी हीरो की बाइक में भी कर सकते हैं। तो ये जो सारा का सारा असेंबल किट है, ये हीरो स्प्लेंडर बाइक के लिए ही असेंबल किया गया है, जो हमारी हीरो की 100 सीसी वाली बाइक होती है। तो अगर आपके पास पुरानी बाइक हो तो आप उसको उसमें लगा सकते हैं। तो यहाँ पर ये जो है सिस्टम इस तरीके से काम करेगा, तो जो मैंने आज आपको इस वीडियो में दिखा दिया। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आया है तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना। साथ ही दोस्तों हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद। आप सबका दिन शुभ रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।